भक्ति सदना परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? ठीक है, दो बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही जैसे शिक्षा पाते हैं, लेकिन बड़ा होकर एक समाज का गौरव बनाता है और वो जो दूसरा गलत रास्ते पर निकल जाता है। फर्क डिग्री का नहीं, फर्क उस नींव का है। जो मैं नींव बोल रहा हूँ, नींव का है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। जैसे घर की मजबूती उसकी दीवार के रंग पर नहीं, उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही बच्चे की सफलता उसकी डिग्रियों पर नहीं, उसके चरित्र पर टिकी होती है। तो चलिए आज हम लोग बच्चों को ज्ञानी और संस्कारी बनाने के जो दूसरा दिन का चैप्टर है, दूसरा दिन का जो क्वालिटी है, उसको जानेंगे। ठीक है, वो है संस्कार। क्योंकि बिना संस्कार के एक बच्चे को हम अच्छा देश का सुनागरिक बना नहीं सकते। आज के युग में हम गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, लेकिन क्या वो अपने माता पिता का सम्मान करना जानता है? क्या उसमें चुनौतियों का जो अपने जीवन में जो चुनौतियां होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उस चुनौतियों का सामना करने का धैर्य है? मनोविज्ञान कहता है कि शुरुआती 7 साल बच्चे के अवचेतन मन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो गढ़ते हैं। अगर इन 7 सालों में हमने उसे सही डीप सीक्रेट्स दे दिए तो वो जीवन भर उसका कवच बने रहेंगे। तो चलिए आज हम उसी संस्कार के बारे में जानेंगे और अपने जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को संस्कार के बारे में बोलेंगे। संस्कार एक अदृश्य शक्ति है जो भाग्य बदल देती है। संस्कार शब्द का अर्थ केवल आदतें नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक शुद्धिकरण है जो एक मनुष्य को पशुता से तथा एनिमल से ऊपर उठाकर इंसान बनाता है। जिस प्रकार एक कच्चे पत्थर को तराश कर उसे मूर्ति का रूप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कारों के माध्यम से एक अबोध नासमझ बालक को समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एक उपयोगी और सम्मानित नागरिक बनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में जहाँ तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो हम लोग एआई बोलते हैं, एआई का बोलबाला है, माता पिता अक्सर इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि उनका बच्चा छोटी उम्र में ही मोबाइल चलाना सीख गया या अंग्रेजी का कठिन शब्द बोल लेता है
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या वह बच्चा बड़े होने पर अपने माता पिता का जो हम लोग सम्मान कहते हैं वो सम्मान करेगा? क्या वह समाज के जो चैलेंजेस, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, चैलेंजेस का जो चुनौतियाँ आएंगी लाइफ में उसका सामना धैर्य और ईमानदारी से कर पाएगा? संस्कार की मतलब आवश्यकता क्या है, मतलब आवश्यकता क्यों है? एक घर की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। मैं ये और एक बार दोहरा रहा हूँ, ना कि उसकी दीवारों के रंग पर। उसी प्रकार एक व्यक्ति की जो सफलता होते हैं वो जो अपने डिग्रियाँ हैं उस डिग्रियों पर नहीं बल्कि उसके चरित्र पर टिकी होती है। यदि वो नींव या जो संस्कार मैं बोल रहा हूँ अगर कमज़ोर हैं तो सफलता का महल कभी भी गिर सकता है। अक्सर देखा गया है कि अत्यधिक प्रतिभाशाली और शिक्षित लोग भी जीवन के दबाव में आकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं या कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसका वही मुख्य कारण संस्कारों की कमी हो सकती है। संस्कार हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और सही गलत के बीच फर्क करना सिखाते हैं। और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान भी कहता है कि बच्चा अपने जीवन के शुरुआती जो मैं पहले बोला था, शुरुआती जो 7 वर्ष है, 7 वर्षों में जो कुछ भी देखता और महसूस करता है वही उसके अवचेतन मन तथा जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। यदि इन वर्षों में उसे गहरे रहस्य, जो हम डीप सीक्रेट्स बोल रहे हैं, यदि इन वर्षों में उस गहरे रहस्य के रूप में नैतिकता या अनुशासन और प्रेम के पाठ पढ़ाए जाएं तो वो जीवन भर उसके रक्षक बन रहते हैं। संस्कार केवल मंदिर जाने या पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है। जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, जब आप किसी कमजोर की मदद करते हैं या जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, यही आपके असली संस्कार है। मैंने जो ई बुक लिखा है उस ई बुक का उद्देश्य आपको इन गहरे रहस्य हैं उस रहस्यों से परिचित कराना है, जिनका उपयोग करके आप अपने बच्चे के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर सकते हैं जो उसे ना केवल बुद्धिमान बनाएगी बल्कि उसे समाज के लिए एक मिसाल के रूप में खड़ा करेगी। तो याद रखें, आप अपने बच्चे के लिए धन छोड़े या ना छोड़े, फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अपने बच्चे के लिए धन छोड़े या ना छोड़े, लेकिन यदि आपने उसे संस्कार दे दिए तो वह अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर लेगा। ठीक है, मतलब वो अपने संस्कारों द्वारा अपना जो साम्राज्य होता है वह खुद खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है वहाँ जाकर आप लोग खरीद सकते हैं ई बुक, जहाँ हम विस्तार से लिखे हैं। वहाँ आप लोग जानेंगे कि एक माता पिता के रूप में आप कैसे छोटे छोटे बदलावों से बच्चे के व्यक्तित्व में
बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।